हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू डीकेसी क्लासेस। डीकेसी क्लासेस में आपका स्वागत है, जहाँ सीखना होता है आसान और मजेदार। तो आज आज के इस टॉपिक के अंदर हम देखेंगे जो बॉडी के अंदर जितने भी बोन है। जैसे बॉडी के अंदर टोटल कितनी बोन है? टोटल 206 बोन है। तो उन 206 बोनों के बारे में पढ़ेंगे और उनके शेप वो कौन से शेप की होती है उसके बारे में मोस्ट ऑफ द एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज इसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट लेते हैं अपन स्कल। स्कल अब स्कल के अंदर टोटल बोन कितनी होती है? तो 22। अब 22 में भी दो वापस फ्रेगमेंट है। एक स्कल का टाइप होता है क्रेनियम और दूसरे स्कल का टाइप होता है फेस। तो दोनों के अंदर अलग अलग बॉन होती है। क्रेनियम के अंदर अलग बॉन होती है और फेस के अंदर अलग बॉन होती है। तो सबसे पहले अपन फोकस करेंगे क्रेनियम के अंदर। तो जो स्कल का जो क्रेनियम वाला पार्ट है उसके अंदर सबसे पहले आती है फ्रंटल बॉन। फ्रंटल बॉन कितनी होती है? अपने एक साइड के अंदर एक होती है। इसका जो शेप होता है वो कौन से टाइप का होता है? फ्लैट। फ्लैट अगर बॉन का पूछे कि फ्रंटल बॉन का शेप क्या होता है तो क्या बताना है आपको? फ्लैट। फ्लैट लिखना है। नेक्स्ट आती है पैराइटल बॉन। अब पैराइटल बॉन कितनी होती है? अपने दो होती है। इसका शेप क्या होता है? फ्लैट। फिर टेम्पोरल बॉन, ये भी शरीर के अंदर कितनी होती है? बॉडी के अंदर दो होती है, क्रेनियम पोर्शन के अंदर। इसका जो शेप होता है वो क्या होता है? इर्रेगुलर। नेक्स्ट आती है अपने ऑसिपिटल बॉन। ऑसिपिटल बॉन शरीर के अंदर एक होती है, क्रेनियम के अंदर। इसका जो शेप होता है वो फ्लैट होता है। नेक्स्ट आती है सेफनट बॉन। सेफनट बॉन का जो शेप होता है वो कैसा होता है? इर्रेगुलर होता है। इसका जो काउंट होता है वो कितना होता है? एक होता है। तो बॉडी के अंदर कितनी होती है? एक होती है। नेक्स्ट आती है इथामोइड बॉन्ड। इथामोइड बॉन्ड मेनली कहाँ प्रेजेंट होती है? नोज के अंदर। इसका जो शेप होता है वो होता है इर्रेगुलर। इसकी जो काउंटिंग होती है वो एक होती है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फेस की तरफ। तो इसके अंदर टोटल अपने पास कितनी बॉन्ड हो गई क्रेनियम के अंदर? जैसे कि क्रेनियम क्रेनियम के अंदर कितनी बॉन्ड हो गई अपने पास? दो, दो चार, पाँच, छः, सात और आठ। टोटल कितनी बॉन्ड हो गई क्रेनियम के अंदर? आठ। अगर आपको पूछे कि ओनली क्रेनियम के अंदर कितनी होती है तो आपको आठ बतानी है। एंड नेक्स्ट फिर फेस। तो बाकी के जो रिमेनिंग 22 में से 8 गए, पीछे कितने बचे? तो 14। तो 14 बॉन्ड कितनी होती है? वो फेस के अंदर होती है। तो अगर आपको पूछे सिर्फ क्रेनियम की तो बतानी है आपको 8। अगर आपको सिर्फ पूछे फेस की तो उसको बतानी है 14। और टोटल पूछे कि स्कल के अंदर कितनी होती है तो आपको बतानी है 22। ठीक है, क्लियर बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फेस की तरफ। फेस के अंदर सबसे पहले आता है हमारा नेजल। अब नेजल के अंदर कितनी बॉन होती है? दो। टाइप क्या होता है बॉन का? तो फ्लैट। नेक्स्ट बॉन आती है मैक्सिला। मैक्सिला कितनी होती है? दो। शेप क्या होता है? इर्रेगुलर। नेक्स्ट आती है जाइगोमेटिक बॉन। जाइगोमेटिक बॉन का दूसरा नाम क्या है? चिक बॉन। ठीक है, ये बॉन के अदर अनदर नेम मैंने पहले वाले वीडियो के अंदर बता रखे हैं, जो मैं आई बटन पे, ऊपर वाले आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं वीडियो। नेक्स्ट है अपना जाइगोमेटिक बॉन्ड। जाइगोमेटिक बॉन्ड होती है दो। इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। नेक्स्ट होती है पैलेटाइन बॉन्ड। इसका काउंट होता है वो दो होता है, शेप होता है वो इरेगुलर होता है। नेक्स्ट होती है लैक्राइमल बॉन्ड, दो होती है और इसका शेप कैसा होता है? फ्लैट। नेक्स्ट है इंफीरियर नेजल कॉन्का। ये इस बार क्वेश्चन भी आया था ये होती है दो, इरेगुलर शेप होता है इसका। नेक्स्ट आती है वोमर बॉन्ड। वोमर बॉन्ड तो आपका सिंपल सा पता ही है, एक होती है और कहाँ पे होती है? नोज के अंदर होती है। इसका जो शेप होता है वो कौन सा होता है? फ्लैट। नेक्स्ट होती है मैंडिबल। मैंडिबल का जो शेप होता है वो कैसा होता है? इरेगुलर। कहाँ पे होती है? इरेगुलर बॉन्ड होती है। और इसका जो काउंटिंग होती है वो कितनी होती है? एक होती है। तो ये अपने कंप्लीट हो गई स्कल के अंदर। तो टोटल स्कल के अंदर जो बॉन होती है वो 22 होती है। अगर आपको क्रेनियम के अंदर पूछे, क्रेनियम के अंदर आपको 8 बॉन बतानी है। पहला है फ्रंटल बॉन, पैरेटल बॉन, टेम्पोरल बॉन, ऑसिपिटल बॉन, सेपरेट बॉन है, इथमोइड बॉन। तो ये आपकी सारी बॉनें हैं वो क्रेनियम के अंदर होती है, जिसके अंदर 8 बॉन आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आती है फेस। फेस के अंदर कितनी होती है? तो रिमेनिंग कितनी बची? 22 में से 8 के पीछे बची 14। तो 14 बॉन है वो अपने को फेस के अंदर लिखनी है।
बेस के अंदर बता दिया मैंने, नेजल, मैक्सिलर, ज़ाइगोमैटिक, पैलेटाइन एंड लैक्राइमल, इंफीरियर, कॉन्का एंड मोमर एंड मैंडिबल। नेक्स्ट अपन चलते हैं ईयर के अंदर। ईयर का मतलब नाक, सॉरी नाक नहीं कान। ईयर का मतलब सॉरी नाक नहीं कान। कान को अपन दूसरा नाम क्या है? ऑसिकल्स। लाइट चली गई है बच्चों। 6 बोन होती है इसके अंदर। 6 बोन में 2 होती है मेजल्स, 2 होती है इनकस और 2 होती है स्टेपस। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं MIS। ये इसका करेक्ट सीक्वेंस है MIS। M से मीजल्स, I से इनकस और S से स्टेपस। इसकी 2-2 काउंटिंग याद रखनी है, 2-2 बोन होती है। और तीनों बोनों का जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है। तो इसमें तो एक ही याद रखना है कि अगर ईयर के अंदर आपको बोन के नाम पूछे तो मेजल्स, इनकस, स्टेपिस और उनका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। इसके अंदर टोटल बोन कितनी हो गई? तो 6। तो अपन ने पहले कितनी पढ़ी? पहले पढ़ी अपन ने 22। तो 22 तो वो हो गई ऊपर वाली जो स्कल के अंदर होती है, और नीचे वाली 6 हो गई। 6 कहाँ होती है? कान के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं थ्रोट की तरफ। थ्रोट के अंदर एक ही बोन होती है, इसका नाम होता है हाइड बोन। इसका जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ आगे चलते हैं अपन वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम के अंदर 26 बोन होती है। तो 26 बोन कौन कौन सी है? तो अपन सबसे पहले चलते हैं स्पाइन की तरफ। स्पाइन के अंदर, स्पाइन का मतलब स्पाइनल कॉर्ड से, स्पाइन का मतलब स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर सबसे पहले अपन सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रम और कॉक्सिस। ठीक है, सर्वाइकल का मतलब गर्दन। गर्दन के अंदर कितनी बोन होती है? सातों का बोन का जो शेप होता है वो इरेगुलर होता है। नेक्स्ट है थोरैसिक वर्टिब्रा के अंदर 12 बोन होती है, इरेगुलर। लंबर के अंदर 5 होती है, इरेगुलर। सैक्रम के अंदर 1 एंड कॉक्सिस के अंदर 1। कॉक्सिस का दूसरा नाम क्या है? टेल बोन। अब आपको ये काउंटिंग याद कैसे रखनी है? तो 7, 12, 5, 1, 1 आपको काउंटिंग ऐसे याद रखनी है कि 7 बजे क्या करते हैं अपन? ब्रेकफास्ट करते हैं। तो 7 बजे ब्रेकफास्ट। फिर 12 बजे क्या करते हैं अपन? 12 बजे अपन लंच करते हैं। तो 12 बजे लंच। और 5 बजे क्या करते हैं अपन? डिनर करते हैं, या इवनिंग का कह सकते हैं। तो ये 7, 12 और 5, और पीछे का तो 1-1 है ही है। तो सैक्रम और कॉक्सिस आपको वैसे ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अपन थोरैसिक केज की तरफ। थोरैसिक केज के अंदर टोटल बोन होती है 25। थोरैसिक केज के अंदर 2 बोन आती है मेनली, तो रिब्स और एक स्टर्नम। अब रिब्स कितनी होती है? 24। इसकी जो शेप होता है वो फ्लैट होता है। और एक आता है स्टर्नम। स्टर्नम होता है एक जो छाती, जिसको बोलते हैं छाती बोलते हैं। उसका दूसरा नाम है चेस्ट बोन। ठीक है बच्चों, ये कितनी होती है? एक। और इसका शेप होता है वो फ्लैट होता है। नेक्स्ट आता है शोल्डर ग्रिडल बोन। ये कितनी होती है? टोटल 4 होती है। इसके अंदर ग्रिडल अगर आए तो आपको लिखना है क्लेविकल और स्कैपुला, और अगर पेल्विक आए तो पेल्विक बोन का नीचे वाला, मतलब हिप बोन की बात कर रहे हैं। तो अगर ग्रिडल आए तो आपको बात करनी है क्लेविकल और स्कैपुला की। तो क्लेविकल कितनी होती है? 2 होती है, जो लॉन्ग बोन के अंदर कंसीडर करते हैं। और स्कैपुला कितनी होती है? 2 होती है, जो फ्लैट बोन के अंदर आती है। नेक्स्ट चलते हैं अपन अपर लिम्स के अंदर। तो ये ऊपर वाली कितनी बोन हो गई? वर्टिबल कॉलम के अंदर हो गई 26 बोन। पहले अपन ने पढ़ी 22 बोन। फिर नीचे वाली हो गई, नीचे वाली कितनी बोन हो गई बच्चों? 6 बोन। फिर उसके बाद में वर्टिकल कॉलम के अंदर कितनी बोन हो गई? 26। फिर स्पाइन के अंदर स्पाइन हो गई। फिर थोरैसिक केज के अंदर कितनी बोन हो गई? 25। फिर शोल्डर ग्रिडल के अंदर कितनी हो गई? 4। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं अपर लिम्स की तरफ। अपर लिम्स के अंदर होती है 60 बोन, जिसके अंदर सबसे पहले आता है आर्म। आर्म में होती है हिम्बेरस बोन, ये 2 होती है। लॉन्ग बोन भी लॉन्ग होती है, इसलिए इसको लॉन्ग शेप में रखा गया है। फिर आता है फोर आर्म, इसमें रेडियस और फलना है, इसमें 2-2 होती है, लॉन्ग बोन में कंसिडर होती है। फिर आती है ब्रिस्ट बोन। ब्रिस्ट बोन का अपन दूसरा नाम बोलते हैं कार्पल। तो ये कार्पल के अंदर ये बोन कितनी होती है? टोटल 16। ये शॉर्ट बोन के अंदर कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आती है हैंड के अंदर। हैंड को बोलते हैं मेटाकार्पल, इसके अंदर 10 बोन होती है, जो लॉन्ग बोन में कंसीडर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिंगर। फिंगर को याद रखना है अपने को फ्लैंजेस, इसको बोलते हैं फ्लैंजेस। इसके अंदर टोटल 28 बोन होती है, जो लॉन्ग बोन के अंदर कंसीडर होती है, क्योंकि अंगुलियां क्या होती है? लंबी होती है, तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा कि लॉन्ग बोन के अंदर कंसीडर होती है। फिर नेक्स्ट आती है पेल्विक ग्रिडल बोन। ये कितनी होती है? 2 होती है। देखो ये दोनों कंफ्यूजन क्वेश्चन है, शोल्डर ग्रिडल और पेल्विक ग्रिडल। शोल्डर ग्रिडल के
उसके दो बॉन आती है क्लेविकुलर एंड स्कैपुला, और पेल्विक रिडल के अंदर दो बॉन आती है हिप बॉन, इसका दूसरा नाम क्या है, डॉर्सल बॉन। ये दो बॉन होती है, ये इसका जो शेप होता है इरेगुलर होता है, ठीक है। तो ये हो गई अपनी अपर लिम्ब की 60 बॉन। फिर अपन नीचे चलते हैं लोअर लिम्ब। लोअर लिम्ब के अंदर की 60 बॉन होती है। सबसे पहले आता है थाई। थाई थाई का मतलब फीमर की बात कर, इसके अंदर दो बॉन होती है, एक लेफ्ट साइड और थाई साइड की फीमर। तो दो बॉन होगी, वो लॉन्ग होगी, सबसे लॉन्गेस्ट बॉन भी बोलते हैं इसको। वो भी लोअर लिम्ब की सबसे लॉन्गेस्ट बॉन कौन सी है, तो फीमर। इसका जो शेप पूछा है तो क्या होता है, लॉन्ग। नेक्स्ट आती है नी। नी के अंदर, नी मतलब घुटना, घुटने के अंदर जो बॉन होती है उसको बोलते हैं पटेला। ये क्या होते हैं, लेफ्ट साइड होती है, राइट साइड होती है, इसलिए दो होती है, और इसका जो शेप होता है वो होता है सीसमॉइड। फिर लेग के अंदर, लेग मतलब पैर, पैर के अंदर कौन सी होती है, टिबिया और फिबुला। टिबिया के अंदर दो और फिबुला के अंदर दो, ये दोनों भी लॉन्ग लॉन्ग बॉन पे कंसीडर होती है। फिर होती है एंकल। एंकल का मतलब एंकल का मतलब टखना। टखने के अंदर जो बॉन होती है वो होता है टार्सल। टार्सल के लिए इसके अंदर 14 बॉन होती है जो शॉर्ट बॉन के अंदर कंसीडर होती है। नेक्स्ट आती है फुट। फुट को बोलते हैं मेटाकार्पल, मेटाटार्सल, इसके अंदर 10 बॉन होती है जो लॉन्ग बॉन में कंसीडर होती है। फिर आती है लास्ट की टो। टो को बोलते हैं फैलेंजेस। ऊपर वाले अगर फिंगर को बोलेंगे तो उसको भी फ्लैंजेस बोलेंगे, और नीचे वाले टोज को बोलेंगे तो उसको भी अपन फ्लैंजेस बोलेंगे। इसके अंदर 28 बॉन होती है जो लॉन्ग बॉन में कंसीडर करते हैं। अब बॉन के टाइप तो पढ़ लिए कि कौन कौन सी शेप की होती है, और वे दिखने में कैसी होती है। तो लॉन्ग बॉन दिखने में कुछ इस टाइप की होती है, तो लंबी हो सकती है, इतनी लंबी। इसका जो बेस्ट एग्जांपल है ये फीमर है। फिर फ्लैट बॉन। फ्लैट बॉन दिखने में ऐसी होती है, इसका बेस्ट एग्जांपल है स्टर्नम। शॉर्ट बॉन ऐसी होती है, इरेगुलर बॉन इस तरीके की होती है। और एक आती है सीसमॉइड बॉन। सीसमॉइड बॉन नाम से क्लियर है, सीसमॉइड का मतलब होता है पी। पी मतलब मटर। तो मटर की जैसे अगर कोई दिखे बॉन तो वो अपना बॉन है सीसमॉइड बॉन। इसमें सिर्फ दो ही बॉन होती है मटर की जैसी, एक होती है पटेला और एक होती है पीसीफॉर्म। एक तो होती है पीसीफॉर्म बॉन और एक होती है पटेला बॉन, जो मटर की तरफ दिखती है, इसलिए इसका नाम पड़ गया सीसमॉइड बॉन, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं। तो शेप कुछ दे रखा है, कुछ एग्जांपल है। जैसे लॉन्ग बॉन के अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि लॉन्ग बॉन का एग्जांपल क्या है, तो आपको बताना है फीमर, ह्यूमेरस, रेडियस, टिबिया और मेटाकार्पल। फिर शॉर्ट बॉन के अंदर पूछिए तो आपको बताना है कार्पल एंड टार्सल, उनके जो एग्जांपल है वो बताने हैं आपको। नेक्स्ट पूछे अगर फ्लैट बॉन का, स्टर्नम, रिब्स, पैराइटल बॉन एंड फ्रंटल बॉन। इर्रेगुलर में पूछे तो वर्टिब्रा जितने भी है सारे, फेशियल बॉन एंड पेल्विक बॉन। देखिए सीसमॉइड बॉन के बारे में पूछे तो आपको दो बॉन बतानी है, पटेला और दूसरी बतानी है आपको पीसीफॉर्म बॉन, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं कि कौन सी बॉन लॉन्ग होती है, कौन सी बॉन स्मॉल होती है, कौन सी बॉन हार्ड होती है और कौन सी बॉन ठीक होती है। ये मोस्ट ऑफ द फार्मासिस्ट के सारे एग्जामों के अंदर इनमें से क्वेश्चन आता है कि कौन सी बॉन लॉन्ग होती है, कौन सी बॉन स्मॉल होती है, कौन सी बॉन हार्ड होती है और कौन सी बॉन ठीक होती है। तो बच्चे इसमें काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हमने एक चार्ट फॉर्म के अंदर लेके आए हैं इसमें। तो इसमें सबसे पहले अपन देखते हैं, अगर कार्पल बॉन के अंदर पूछे कि कार्पल बॉन के अंदर सबसे स्मॉल बॉन कौन सी होती है, तो आपको बोलना है पीसीफॉर्म बॉन। कौन सी होती है, पीसीफॉर्म। अगर लॉन्गेस्ट पूछे कार्पल बॉन के अंदर लॉन्गेस्ट बॉन पूछे तो बोलनी है कैपिटेट बॉन। अगर हार्डेस्ट बॉन पूछे कार्पल बॉन के अंदर तो बोलनी है स्कैफोल्ड बॉन। और अगर थिकेस्ट पूछे तो बोलनी है कैपिटेट बॉन, ठीक है बच्चों। पीसीफॉर्म, कैपिटेट, स्कैफोल्ड और कैपिटेट। फिर अगर मेटाकार्पल की बात करें तो मेटाकार्पल के अंदर स्मॉल पूछे तो फिफ्थ वाली, लॉन्ग पूछे तो थर्ड वाली, हार्ड पूछे तो सेकंड वाली, और थिक पूछे तो हम के अंदर जो प्रेजेंट होती है फर्स्ट मेटाकार्पल, ठीक है बच्चों। फिर आती है अगर टार्सल बॉन में पूछे बच्चों कि कौन सी बॉन स्मॉल होती है, तो नेविकुलर बॉन और फ्यूसिफॉर्म बॉन, ये दोनों बॉन ऐसी है जो क्या होती है, स्मॉल होती है टार्सल बॉन में। फिर आती है लॉन्गेस्ट बॉन। अगर लॉन्गेस्ट बॉन पूछे आपको टार्सल के अंदर तो कैलकुलस बॉन। कौन सी बॉन होती है, कैलकुलस। कहाँ प्रेजेंट होती है, एडी के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट है हार्डेस्ट बॉन। हार्डेस्ट बॉन आपको पता ही है कैलकुलस बॉन होती है, जो दिल को बियर करती है और पूरे वेट को बियर करती है, कैलकुलस बॉन। और थिकेस्ट बॉन भी इसके अंदर कैलकुलस। फिर आती है मेटाकार्पल। मेटाकार्पल अगर स्मॉल पूछे तो फिफ्थ, लॉन्गेस्ट पूछे तो सेकंड, हार्डेस्ट पूछे तो फिफ्थ एंड थिकेस्ट पूछे तो फर्स्ट। इसके अंदर जो मोस्टली जो इम्पोर्टेंट है, एक तो आता है कार्पल बॉन से
पीसी फॉर्म से नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है आपके यहाँ पे टार्सल के लॉन्गेस्ट बॉन्ड से कैलकुलस से और टार्सल के कैलकुलस बॉन्ड के हार्डेस्ट पोर्शन। तो ये 3 क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ से। फिर अपन चलते हैं अपर लिम एंड लोअर लिम के अंदर अगर कोई अपन को लॉन्गेस्ट बॉन्ड पूछ रहा है या शॉर्टेस्ट बॉन्ड पूछ रहा है या हार्डेस्ट बॉन्ड पूछ रहा है तो वो क्या हो सकती है? अपर लिम और लोअर लिम के अंदर अलग अलग है। जैसे अगर अपर लिम के अंदर आपको लॉन्गेस्ट बॉन्ड पूछे तो ह्यूमरस बोलनी है आपको, अपर आर्म के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर लोअर लिम के अंदर पूछे तो फीमर बोलनी है जो थाई में प्रेजेंट होती है। अगर आपको अपर लिम के अंदर शॉर्ट बॉन्ड पूछे तो पीसीफॉर्म बॉन्ड जहाँ प्रेजेंट होती है रिस्ट के अंदर। अगर आपको लोअर लिम के अंदर शॉर्ट बॉन्ड पूछे तो फ्यूसिफॉर्म, यूनिफॉर्म या फिर नेविकुलर बॉन्ड। ठीक है बच्चों, जो टार्सल के अंदर प्रेजेंट होती है टार्सल बॉन्ड। अगर हार्डेस्ट बॉन्ड पूछे कि अपर लिम के अंदर सबसे हार्डेस्ट बॉन्ड कौन सी है तो सेपरेट बॉन्ड कार्पल में प्रेजेंट होती है। और लोअर लिम के अंदर हार्डेस्ट बॉन्ड पूछे तो कहाँ प्रेजेंट होती है? कैलकुलस के अंदर, जिसका दूसरा नाम है हिल बॉन्ड, जो क्या बियर करती है डेंस प्लस लोड बियरिंग, मतलब कि जितना भी अपना बॉडी का वेट है उसको बियर करने के लिए जो बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल है वो बॉन्ड का नाम है कैलकुलस बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है थिकेस्ट बॉन्ड। अगर अपर लिम के अंदर थिकेस्ट बॉन्ड पूछे तो ह्यूमरस बॉन्ड और लोअर लिम के अंदर थिकेस्ट बॉन्ड पूछे तो फीमर। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट बॉन्ड होती है वो पीसीफॉर्म, अपर के अंदर एंड लोअर के अंदर मिडल एंड लेटरल यूनिफॉर्म, ये होती है टार्सल के अंदर। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत बार पूछा गया है, यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के अंदर पूछा गया है, एनएचएम के अंदर पूछा गया है। यहाँ से स्मॉलेस्ट बॉन्ड कौन सी होती है? पीसी। ठीक है बच्चों, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए डीकेसी चैनल को फॉलो करें। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है, मेरे कंटेंट आपको पसंद आ रहा है तो मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।